पक्षीहार नामक शिकारी की कथा। ब्राह्मण को तत्काल कन्यादान का फल मिलने की बात सुन ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हमें अत्यंत उत्तम वृतांत सुनाया, प्रभु की महती कृपा का विवरण भी बताया, किंतु कन्यादान का तत्काल फल मिलने की बात से हृदय में शंका उत्पन्न होती है। उस ब्राह्मण को एकदम फल कैसे प्राप्त हुआ? प्रत्येक कार्य का फल उचित समय पर कुछ समय पश्चात ही प्राप्त होता है, ऐसा ही देखने सुनने में आया है। ऋषियों की शंका का समाधान करते हुए सूत जी बोले, हे ज्ञानी जन, प्रभु की अलौकिक लीला का कोई पार नहीं पा सकता। यदि वह चाहे तो लंगड़ा मनुष्य पर्वत शिखर को चलकर पार कर दे, अंधा सब कुछ देखने लगे, निमिष मात्र में राजा रंक हो जाए और भिखारी छत्रपति सम्राट बन जाए। उसकी लीला ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक है। प्रत्येक बात तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। पक्षीहार नामक एक शिकारी था। वह प्रतिदिन जंगल में जा पशु पक्षियों का शिकार कर उन्हें बाजार में बेच देता। जो बच जाते उन्हें वह मारकर खा जाता। प्रायः वह पशु पक्षियों को जीवित पकड़कर ही बेचा करता था। इस प्रकार वह उन जीवों को अपने कुटुंबियों से पृथक कर बेचने का तथा दूसरा बिना बिके जीवों को मारकर खा जाने का पाप करता था। वह ऐसा करना अपने उदर पोषण के लिए आवश्यक समझता था, अतः वह उसमें कोई पाप नहीं देखता था। कोई उसके सामने पाप पुण्य की मीमांसा करने वाला भी नहीं था। अतः उसका ये कार्य बहुत दिन तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। एक दिन वह शिकार खेलकर लौट रहा था। उसने कुछ पक्षी और 2 हिरन पकड़ रखे थे। मार्ग में उसे एक संत मिले। उन्होंने पूछा, बच्चा, इन जीवों को कहां से लाए हो और इनका क्या करोगे? संत का प्रश्न सुन व्याध ने कहा, इनको मैंने जंगल में से पकड़ा है, बाजार में जाकर बेच दूंगा। जो नहीं बिकेंगे उन्हें संध्या को मारकर खा जाऊंगा। संत ने पूछा, जहां से तुमने इनको पकड़ा है वहां इनके माता पिता भाई बहन आदि भी होंगे? व्याध ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम, परंतु माता पिता तो सभी सजीव प्राणियों के होते हैं, इनके भी होंगे। संत बोले, ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? व्याध बोला, केवल एक माँ है और कोई नहीं है। किंतु आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, मैं ये सोच रहा हूं कि यदि कोई तुम्हें पकड़कर तुम्हारी मां से सदा के लिए पृथक कर दे या तुम्हें मार ही डाले तो तुम्हारी मां का क्या होगा? शिकारी बोला, वह तो मेरी याद में तड़प तड़प कर मर जाएगी। वह मुझसे बहुत स्नेह करती है। संत ने कहा, यह तो बहुत बुरा होगा, परंतु क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिनके बच्चों को पकड़कर तुम बेच देते हो या संध्या को मारकर खा जाते हो, उनके मन पर क्या बीतती होगी? क्या वे भी तुम्हारी मां की भांति नहीं तड़पती होंगी? संत के ये उपदेश भरे वचन सुनते ही व्याध की आंखें खुल गईं। वह दुखी होकर बोला, तब तो मैं बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा हूं। संत ने कहा, बस तुम अनर्थ ही नहीं कर रहे, बहुत बड़ा पाप भी कर रहे हो। भगवान जाने इस पाप के लिए तुम्हें कैसी भयानक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह सुनकर वह व्याध बहुत पश्चाताप करने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं अब कभी किसी पशु पक्षी को ना तो पकड़ूंगा और ना मारूंगा। फिर वह बोला, हे दया निधान, आपने मुझे यह तो बता दिया कि ऐसा करके मैं भारी पाप कर रहा हूं। कृपया ये और बताइए कि इस पाप से मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? उसके बहुत गिड़गिड़ाने तथा पश्चाताप के आंसू बहाने पर
द्रवित होकर दयालु संत ने कहा, तुम शिकार खेलना छोड़कर परिश्रम से अपनी आजीविका कमाओ। प्रातः सायं नियम पूर्वक प्रभु का भजन और उपासना करो। अपने परिश्रम से जो कुछ कमाओ उसका एक अंश दीन दुखियों को दान कर दो। प्रभु ने चाहा तो ऐसा करने से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। उस दिन के पश्चात व्याध ऐसा ही करने लगा। जब उसे अवकाश मिलता तो वह अब संत के निकट जाकर उनका प्रवचन सुनता। ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। कुछ समय पश्चात उसके माता का देहांत हो गया। अब वह संत जी की सेवा में अधिक समय बिताने लगा। एक दिन जब वह संत जी से मिलने गया तो उसने देखा कि वे ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा, परंतु संत यथावत ध्यानावस्था में बैठे रहे। वह सोचने लगा, संत जी ने मुझे ईश्वर का ध्यान और भजन करने के लिए इसलिए कहा कि मेरे भयानक पापों का ह्रास हो जाए, परंतु संत जी इतनी पवित्र आत्मा है कि वे कभी पाप कर ही नहीं सकते। फिर वे इतनी तन्मन्यता से ईश्वर का ध्यान क्यों करते हैं? ये प्रश्न बार बार उसके मन में उठने लगा। जब संत ध्यानावस्था से उठे तो उसने अपनी ये शंका उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। व्याध का प्रश्न सुन संत बोले, हम लोग भगवान का ध्यान उनका दर्शन पाने के लिए करते हैं। सभी ऋषि मुनि इसी उद्देश्य से प्रभु का ध्यान करते हैं। यह सुन व्याध ने कहा, संत जी कृपा करके ये बताइए कि यदि मेरे जैसा महापापी भी प्रभु का ध्यान करे तो क्या उसे भी प्रभु दर्शन देंगे? संत बोले, अवश्य देंगे। जो भक्त सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, उस पर वे अवश्य अनुग्रह करके दर्शन देते हैं। कहने को तो संत ने कह दिया, परंतु उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि प्रभु ऐसे पापात्मा को दर्शन कैसे दे सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने उसके साथ एक असंभव सी शर्त लगा दी। वे बोले, यदि तुम 24 घंटे 100 वर्ष तक निरंतर प्रभु का स्मरण करो तथा किसी अन्य ओर मन को प्रवृत्त ना होने दो तो तुम्हें प्रभु अवश्य दर्शन दे देंगे। व्याध को संत की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक एकांत स्थल में प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए बैठ गया। उसमें वह इतना डूब गया कि अपने शरीर, भूख, प्यास तथा सांसारिक वस्तुओं की सुध बुध भूल गया। जब उसका ध्यान पूर्णतया एकाग्र हो गया तो भगवान में उसकी समाधि लग गई। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। इस अद्वितीय समाधि से प्रभु विश्वकर्मा का आसन डोलने लगा और वे हंस पर आरूढ़ हो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए चल पड़े। वे अपने भक्त की अनन्य निष्ठा से इतने विचलित हुए कि उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट करना उचित ना समझा। वे तत्काल वहां पहुंचे जहां उनका भक्त तपस्या में लीन था। इधर संत जी व्याध की तपस्या के प्रभाव से अनभिज्ञ थे। वे अपने योग बल से प्रभु विश्वकर्मा के धाम पहुंचे। वहां जब उन्होंने प्रभु को नहीं पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रभु की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। जब उन्होंने नारद जी से भगवान के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने प्रभु को हंस पर आरूढ़ हो जल्दी जल्दी इस ओर जाते हुए देखा था, किंतु वे कहां गए हैं मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने योग बल से देखकर बताया, प्रभु इस समय इलाचल पर्वत पर किसी व्याध के सम्मुख खड़े हैं। व्याध समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठा है। ये सुनते ही संत जी को व्याध के साथ हुआ अपना वार्तालाप स्मरण हो आया। उन्होंने नारद जी को सारा वृतांत बताकर कहा, मैंने तो उस व्याध से कहा था
कि 100 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। इस बात को तो अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। योगियों को वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रभु के दर्शन होते ही, फिर ऐसे भयंकर पापी को इतनी जल्दी प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं? चलिए वहां चलकर हमें प्रभु से इस बात का समाधान प्राप्त करना चाहिए। उधर प्रभु ने व्याध के पास जाकर उसके हृदय में अद्भुत तेजों में प्रकाश किया, जिसमें भगवान की मूर्ति प्रतिबिंबित हो रही थी। इस अद्भुत प्रकाश से व्याध का ध्यान भंग हुआ और उसने विस्मित होकर नेत्र खोल दिए। सामने स्वयं प्रभु को खड़ा देख वह बार बार उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह प्रभु के चरण पकड़कर चुपचाप आंसू बहाने लगा। अपने भक्त की यह विफलता देख प्रभु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने उसे अनेक उत्तम वरदान दिए और कहा, तुम अपने अगले जन्म में एक उच्च कुल में उत्पन्न होगे। उसके पश्चात शुभ कर्म करके अंत में परम पद प्राप्त करोगे। जब प्रभु व्याध को इस प्रकार वरदान दे रहे थे, तभी नारद जी सहित संत वहां पहुंचे। संत प्रभु को प्रणाम कर बोले, भगवान आप योगियों को तो युगों तक तपस्या करने के पश्चात दर्शन देते हैं, किंतु इस व्याध को आपने 1 ही वर्ष में दर्शन दे दिए, ऐसा कैसे हुआ? प्रभु ने कहा, महात्मन आपका ये कथन सत्य है कि मैं योगियों को युगों की तपस्या के पश्चात दर्शन देता हूँ, और यह भी सत्य है कि मैंने इस व्याध को केवल 1 वर्ष में ही दर्शन दे दिए। इसका कारण है कि योगियों को सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होने में पर्याप्त समय लगता है। वे सीढ़ी दर सीढ़ी योग के सोपान पर चढ़ते हैं, परंतु आपके उपदेश से इस व्याध को मेरे दर्शनों की इतनी उत्कट लालसा उत्पन्न हुई कि यह सब कुछ भूलकर एकदम मेरे ध्यान में लीन हो गया, जिससे वह पल भर में निष्ठा पूर्वक समाधिस्थ हो गया और उसकी आत्मा मेरे चरणों में लीन हो गई। इसलिए मुझे आना पड़ा। जब पाप या पुण्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो उसका फल उसी समय मिल जाता है। सूत जी बोले, यही कारण है कि ब्राह्मण को कन्यादान का फल तत्काल मिल गया।